नमस्कार, हिंदी के ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र मानस के बाल कांड से लिया गया है। इसकी भाषा ब्रज और अवधी है। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, जिससे यह अध्याय आपको समझ में आ जाए। थोड़ा डिटेल देना चाहता हूं। सीता जी का जब स्वयंवर रचा जा रहा था, तब वहां पर शिव जी के प्राचीन धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंजय चढ़ाने की शर्त रखी गई थी, जिसमें विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर पहुंचे थे। राम लक्ष्मण जी वहां पर जब पहुंचे, तब राम जी ने वहां पर शिव का प्राचीन धनुष को उठाकर जैसे ही उस पर प्रत्यंजय चढ़ाई, वह टूट गया, जिसकी आवाज से परशुराम जी वहां पर आए और उन्होंने आते ही सबसे पहले यह पूछा कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है। उसी को इस पद में बताया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इसी में बताया गया। देखते हैं यहां पर, नाथ संबुधन भंज निहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। जैसे ही परशुराम जी ने पूछा कि ये शिव धनुष को किसने तोड़ा है, राम जी ने उत्तर दिया, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आये शिव का कही किन मोहि, आपकी क्या आज्ञा है मुझे तो कहें। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यह बातें सुनकर परशुराम जी और क्रोधित होकर कहते हैं, सेवक सोचो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। क्या कहते हैं? सेवक वही जो सेवा का काम करे, शत्रु से तो लड़ा ही जाएगा। सुनो राम, जे शिव धनु तोड़ा, सहस भाव संसोरी मोरा। क्या कह रहे हैं वो? सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाते मारे जय ही सभी राजा। वह इस राजा के समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। सुनी मनोवचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। परशुराम जी के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? देखते हैं। बहुत धनु तोड़ी लेकाई, कबाऊ ने ऐसी रीस की नहीं गोसाई। वो कहते हैं, हमने बचपन में बहुत से धनु, यानी कि छोटे छोटे जो धनुष होते हैं वो तोड़े हैं, तब तो कभी किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता कही है तो सुनी रिसाई क्या रघुकुल के। वो कहते हैं, इसी धनुष पर इतनी ममता आपको क्यों आई है। ये बातें सुनकर परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं, रे जब बालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल। कह रे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में खड़े हो, इसलिए तुम अपने आप को संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनुष सम त्रिपुरारी विदित सकल संसार, जिसे तुम धनुष कह रहे हो वह बच्चों का धनुष नहीं है, वो समाज में विश्व में विख्यात शिव जी का प्राचीन धनुष है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? सेकंड पद में देखते हैं कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में क्या संवाद होता है। देखते हैं क्या कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को। क्या कहते हैं? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनू देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, परशुराम जी से कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए, कहते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देख राम नयन के मोरे। वो कहते हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि, राम जी ने तो इसे नए के धोखे में देखा था। नेक्स्ट लाइन में देखते क्या कहते हैं, छुवत टूट रघुपति ना दोषु, मुनि बिनु काज करे कि तुरोसु। वो कहते हैं, ये धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना वजह क्यों क्रोध कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। अब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी से कि हे दुष्ट, क्या तुम्हें मेरे स्वभाव का नहीं पता। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, बालक मोरी बदो नहीं कोई, केवल मुनि जर्जा नहीं मोही। अब वो कहते हैं, मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, क्या तुम मुझे सिर्फ मुनि ही जानता है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विवादित शत्रु कुल द्रोही। वो कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी,
और अत्यधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति हूं और क्षत्रिय कुल का विद्रोही यानी कि क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं तो पूरे संसार में विख्यात है। भुजबल भूमि भूप भी नहीं कीनी विपुल बार वही देव न देने। वो कहते हैं इस वर्षे से ही मैंने कई बार इस भूमि को क्षत्रियों से विहीन किया है और ये ऐसा कर कर मैंने ये कई बार भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस्त्र भाव मुझे छेद निहारा परशु विलोक महिप उपकारा। वो कहते हैं देखो इस फरसे की ओर, इसी फरसे से मैंने सहस्त्र भाव को मारा था। सहस्त्र भाव एक ऐसा दाना था जिसकी 1000 भुजाएं थी और परशुराम जी ने उसको सभी भुजाओं को काटकर उसे परलोक धाम भेज दिया था। देखिए नेक्स्ट लाइन में, माता पिताओं जन सोच बस करिस महिष किशोर। अब वो कहते हैं हे राजपुत्र तुम अपने माता पिता को सोच विचार करने पर विवश मत करो। गर्भन के अभर दलन परशुमोर अतिघोर। अब परशुराम जी कहते हैं कि मेरा फरसा इतना कठोर है कि ये गर्भ में भी बच्चों का नाश कर देता है। यहां सेकंड पद कंप्लीट हो गया। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। व्याख्या देखने के बाद हम थर्ड पद पे चलेंगे। थर्ड पद में देखते हैं थर्ड पद में क्या आपस में संवाद हो रहा है लक्ष्मण जी को और परशुराम जी का, देखते हैं आइए। बिहिषु लखन बोले वृद्धवाणी ओहो मुनीषु महामिट माने। लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल वाणी में कहते हैं ओहो मुनिवर आप तो स्वयं को महान योद्धा मानते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, पुनि पुनि मोहे दिखारो कुठारो चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। अब वो कहते हैं आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं, आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से, देखिए यहां कुंभड़ बतिया कोई नाही जे तर्जनी देख मर जाई। अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं यहां कुंभड़ फल, एक कुंभड़ फल होता है जो बहुत ही कमजोर होता है, कहते हैं यहां कुंभड़ फल जितना कमजोर कोई भी नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा। देख कुठारू सरासर बाणा मैं कुछ कहो सहित अभिमाना। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से कि देख कुठारू सरासर बाणा। वो कहते हैं कि आपके धनुष बाण और फरसा देखकर ही मैंने कुछ आपको अभिमान के साथ कहा था। भ्रग से तो समझो जनेऊ बुलोकी जो कुछ कहूं कहूं से ऋष रोके। वो कहते हैं आप जो भी मुझे भृगुवंशी समझकर कह रहे हैं वह मैं अपना गुस्सा रोक कर सह रहा हूं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं इस बात को परशुराम जी से। सुर महिषुर हरिजन अरुगाए हमरे कुल इन पर न सुराए। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से, कहते हैं देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय इन चारों पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, बधे पाप अब कीर्ति हारे मारतु पहा परी है तुम्हारे। वो कहते हैं यदि इनसे युद्ध करें हम और इन्हें हरा दे तो भी हमें पाप लगेगा और यदि इनसे हार जाएं तो हमें अपयश मिलेगा। तो हे महामुनि यदि आप हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पैर ही पकड़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, कोटि पुलिस सब बचन तुम्हारा व्यर्थ धनुबान कुठारा। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से, कहते हैं आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है, आप तो व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसा रखे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, जो बिलो की अनुचित कही क्षमा महामुनि धीर। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि फिर भी धनुष बाण को देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कहा हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा करें। लास्ट लाइन देखते हैं, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। अब परशुराम जी क्रोधित होकर और गंभीर स्वर में क्या कहते हैं ये हम नेक्स्ट पद में देखेंगे, तब तक आप इसकी व्याख्या देखिए। फोर्थ पद में देखते हैं, फोर्थ पद में परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में क्या बात होती है। परशुराम जी गंभीर स्वर में जो कह रहे थे थर्ड पद में लास्ट लाइन में, अब देखते क्या कहते हैं गंभीर स्वर में परशुराम जी। कौशिक सुनो मंद यही बाल को कुटिल काल बस निज कुल घाल को। क्या कहते हैं कौशिक, कौशिक विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं विश्वामित्र सुनो
यह बालक मंदबुद्धि और कुटिल है और यह काल के वश में रहकर भी अपने कुल का घातक बना हुआ है। भानुबस राकेश कलंकु निबट निरंकुश अबुध असंको। अब क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यह सूर्यवंशी, यानी कि जो लक्ष्मण जी हैं वो सूर्यवंशी हैं, वो कहते हैं सूर्यवंशी रूपी अपने कुल पर चंद्र ग्रहण के कलंक के समान है। और ये क्या कह रहे हैं आगे, निपट निरंकुश अबुध असंको, और ये क्या है, ये मंदबुद्धि मूर्ख और उद्दंड बालक है। कारक बलु होई छनमाई कहो पुकार खोर मोहि नाही। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं पुकार कर कह रहा हूं कि यह बालक पल भर में काल का ग्रास बनने वाला है, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हटाओ जो चहु उबारा कहीं प्रतापो बोलो रोष हमारा। वो कहते हैं यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे यश और बल के बारे में बता दो। लखन कहे मुनि सुजुष तुम्हारा तुम्हें अछत को वरने पर। अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को, कहते हैं कि मुनिवर आप अपने यश और बल की गाथा इतने अच्छे से कहते हैं कि और कोई आपकी यश और बल की गाथा नहीं कह सकता। अपने मुंह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहुवरनी। वो कहते अपने ही मुंह से अनेकों बार आप अपने यश और बल की गाथा को कह चुके हो। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहूं जनी रिस रोग दुख सहू। अब कहते हैं यदि आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ तो दोबारा कुछ कह लीजिए, और लेकिन उस बात को रोककर दुख मत सहिए। नेक्स्ट देखिए, वीरवती तुम धीर अछोभा गारी देत न पाओ तो शोभा। अब क्या कह रहे हैं कि तुम वीर व्रत धैर्य धारण करने वाले वीर योद्धा हो, तुम धैर्य धारण करने वाले व्यक्ति हो, आप गाली देते हुए शोभा नहीं देते। सुर समर करनी करे कहीं जन्महि आपो विद्यमान रण पाई विपुल कायर कथे प्रतापो। वो कहते हैं शूरवीर तो वे होते हैं जो युद्ध भूमि में युद्ध कर कर अपने योद्धा होने का परिचय देते हैं, ना कि युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने यश और बल की डींगे हाँकते हैं। जो यश और बल की डींगे हाँकते हैं वो कायर होते हैं। अब बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट पद में कि क्या है क्या नहीं है, क्या आपस में उनकी बात हुई है। नेक्स्ट पद को देखते हैं 5th पद में, तब तक आप इसकी व्याख्या देखिए। अरे 4th पद देखते हैं। 4th पद में अब लक्ष्मण और परशुराम जी में क्या बात हो रही है देखते हैं। तुम तो कालो हाथ जनु लावा बार बार वही लागे बुलावा। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुम तो काल को बार बार आवाज मारकर मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा परशु सुधारी धरे कर घोरा। परशुराम जी लक्ष्मण जी के ये कठोर वचन सुनकर और क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने फरसे को और सख्ती से पकड़ लिया। नेक्स्ट लाइन देखिए, अब जनी गई दोष मोहि लागू कटुबाधी बालकू बद जोगू। वो कहते हैं अब मुझे कोई दोष मत देना, ये कड़वा बोलने वाला बालक वध करने योग्य है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, बालक बिलो की बहुत में बांचा अब यही मरण निहार सब भांचा। अब कहते हैं ये मैंने बालक समझकर अभी तक इसका वध नहीं करा, लेकिन अब ये मरने वाला है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु बाल दोष मुनि गना ही न साधु। अब विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे मुनि अपराध को क्षमा कीजिए, साधु लोग बालक के गुण और दोष नहीं देखा करते। नेक्स्ट लाइन में देखते क्या कह रहे हैं, खर कुठार में अकरण को ही आगे अपराधी गुरुदोही। वो कह रहे हैं एक तो ये मेरी कठोर फरसा और ऊपर से मैं अत्यधिक क्रोधी, और मेरे सामने जो बोल रहा है वह मेरे गुरु का द्रोही, यानी कि वो मेरे गुरु के लिए अपशब्द कह रहा है। आगे देखते क्या कहते हैं, उत्तर देत न छोड़ बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। अब क्या कह रहे हैं परशुराम जी, अब परशुराम जी कह रहे हैं कि ये बालक मेरे सामने ही उत्तर दे रहा है और मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं केवल विश्वामित्र जी आपके प्रेम और स्नेह के कारण। आगे देखिए,
ला तेरी काठी कुठार कठोरे, गुरु अरुणिक होते ही श्रम धोरे, नहीं तो मैं इस फरसे से इसका वध कर देता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। नेक्स्ट लाइन देखिए, गदेशु ना कहे हृदय हसी मुनि हरिहरे सूर्य। अब विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि परशुराम जी शायद इनको एक सामान्य सा क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को इस भूमि से विहीन कर दिया था। तो वो ये सोचते कि यह भी एक सामान्य से क्षत्रिय ही है। जिस तरीके से सावन के अंधे को हरा ही चमकता है, उसी तरीके से परशुराम जी भी इन्हें सामान्य क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या करें, अयमय खांड ना अकुमाय अजौ न बूझ अबूझ। अब विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि परशुराम जी जानबूझकर अबोध बने हुए हैं, कि उन्हें कुछ नहीं पता, जबकि उन्हें पता है कि इनके कांधे पर जो अस्त्र और शस्त्र लगे हुए हैं वो कोई खांड के नहीं बने जो मुंह में लेते ही घुल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पद में क्या होता है, तब तक आप इसकी व्याख्या देखिए। ये आखिरी पद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। देखते हैं क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम में, कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आपके जो शील है, आपका जो गुण है, इसे पूरे संसार में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं, मातत ही उरिन भय के गुरनी रहे सोच बड़ी जी के। कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए थे, लेकिन शायद अभी आपके ऊपर गुरु का ऋण बाकी है, जिसका आपके दिल पर काफी बोझ है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, तो दोनों हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गई ब्याज बड़बाड़ा। अब वो कह रहे हैं कि शायद ये मेरे ही माथे लिखा था कि मैं आपके गुरु का ऋण उतारूं और आपका जो ब्याज भी बढ़ गया होगा तो उसे भी मैं ही चुकाऊंगा। अब अनही व्यवहारी बोले तुरंत देव में थैली खोली। अब वो कहते हैं अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपका जो ऋण है वो ब्याज समेत चुका दूंगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं इस बात को परशुराम जी से। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने फरसा और सख्त तरीके से पकड़ लिया, जिससे कि वो उन पर हमला कर सके। तभी पूरी सभा में हाय हाय मच गई कि बचाओ बचाओ, इस तरीके से हल्ला मच गया। रघुवर परशु दिखाओ मोही, विद्र बिचारी बच्चों निर्पद्रोही। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि परशुराम जी से कि आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आप पर आघात करने से बच रहा हूं। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, मिले न कभू सुबट रन गाड़े, दिज देव घरिन के बाड़े। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लगता है आपको कभी कुशल योद्धा नहीं मिले, आप सिर्फ घर घर में ही रहे हो। घर घर का मतलब, इसका मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई उसकी सिर्फ घर घर में ही चलती है और वो सोचता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी सब जगह इसी तरीके से चलेगी, तो वह उस तरीके से तो होता नहीं है कहीं पर भी। उसी तरीके से वो कह रहे, उन्होंने कहा है कि दिज देव घरिन के बड़े, यानी कि जो आप हो शायद घर घर में ही बड़े हुए हो। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखन नेवारे। अब ये बातें सुनकर सभी सभा ने, यानी कि सभी जो वहां राजा महाराजा थे, सभी ने एक ही स्वर में बोला कि नहीं यह अनुचित है, यह अनुचित है, यानी कि जो लक्ष्मण जी ने कहा वह गलत कहा। इसके बाद जब राम जी ने देखा कि यहाँ पर जो परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का जो झगड़ा है वो काफी बढ़ता जा रहा है, तब राम जी ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को शांत किया। लखन उत्तर आहुति श्रेष्ठ भ्रगरोपी कृषाणु। लक्ष्मण जी के जो कहे हुए शब्द थे वो परशुराम जी के गुस्से में, यानी कि जो परशुराम जी को गुस्सा, जो क्रोध आया था, उसमें क्या हुआ, उनकी अग्नि में घी का काम किया, क्रोध की अग्नि में घी का काम करा। भरत देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब जब ये उनका जो झगड़ा बढ़ता हुआ देखा, तब जब जैसे उनको देखा कि परशुराम जी का क्रोध और बढ़ते जा रहा है, तब श्री राम जी ने अपने जल के समान वचनों से उनका क्रोध शांत किया। ये आपका पद आज कंप्लीट हो गया है। बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।